अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में, आज की इस मीटिंग में हम मेटाफोर्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि मेटाफोर्स की डिटेल्स क्या हैं, मेटाफोर्स में वर्किंग कैसे होती है और किस तरह आप जो है ना अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हो और कितनी ज़्यादा आप अर्निंग जो है ना जनरेट यहाँ से कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। हमारी मेरी स्क्रीन क्लियर है? जी जी क्लियर है वकास भाई, शुरू करें। चलें चलें चलें, ठीक हो गया। मैं थोड़ी सी एक और सेटिंग रह गई, चलें ये भी हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पास मेटाफोर्स जो है नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है। इसमें आपने नेटवर्क मार्केटिंग करना होती है, मीन्स कि आपने टीम वर्क करना होता है, टीम बनाना होती है। 21st सेंचुरी का ये फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, जिसमें आप विद इन नो टाइम कह लें या फिर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आप एक साल लगा लें तो आपको अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कितनी ज़्यादा अर्निंग कर ली है। अगर जॉब और बिजनेस के हवाले से देखा जाए तो जॉब इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिकती, चाहे वो डॉक्टर की भी क्यों ना हो। क्योंकि इस वक्त के तज्जिए के मुताबिक जो है ना डॉक्टर लोग भी जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस की ही एक पावर है कि आपके पास जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग इतनी ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। और इसके साथ एक तो मेटाफोर्स आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, इससे भी बढ़कर आपके पास मेटाफोर्स जो है वो क्रिप्टो बेस्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है। ठीक है ना। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, सिंपल वर्ड में मैं आपके सामने इधर सर्च करता हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके। ब्लॉकचेन इन सिंपल वर्ड्स, आपके सामने ये जो रिजल्ट्स आएगा वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ब्लॉकचेन इज ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक आप समझ लें इस चीज को। ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक और चीट द सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई चेंज करना इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट इतना है कि वो उसको इम्पॉसिबल भी कह सकते हैं, और हैक तो उसमें है ही नहीं। और सिस्टम को चीट करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, कोई चीट भी नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर कोई सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो आपके पास इस तरह वर्क करता है कि उसको हैक करना मुमकिन नहीं है। किस तरह, मैं इसको आपको भी अभी बताता हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया मेटाफोर्स आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। उसके बाद मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है वो बताया। अब मैं आपको एक और वर्ड बता रहा हूँ। मेटाफोर्स आपके पास 100% फुली डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। अब डिसेंट्रलाइज्ड जो वर्ड है वो क्या चीज होती है वो मैं आपके सामने सर्च करता हूँ। डिसेंट्रलाइज्ड इन ब्लॉकचेन, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड जो वर्ड है, डिसेंट्रलाइजेशन जो एक टर्म है, ये बहुत ही बड़ी टर्म है। ठीक है, इसमें इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, हर मीन्स के इंडस्ट्री में इसके एक और मीनिंग निकलते हैं। इस वक्त हम क्या है, ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहे हैं, ब्लॉकचेन पे हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है। तो इन ब्लॉकचेन की सूरत में जो डिसेंट्रलाइज्ड वर्ड होता है उसके क्या मतलब है ये आप खुद देखिएगा। दी ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल डिसीजन मेकिंग फ्रॉम द सेंट्रलाइज्ड एंटिटी टू ए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। अब कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग जो आपके पास ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं, इसमें आपकी क्या क्या चीजें आती हैं। आपकी प्रोफाइल, आपका ऑनलाइन अर्निंग का अकाउंट, आपकी टोटल अर्निंग और आपकी अर्निंग की जो ट्रांजैक्शंस हैं, जिसमें आपके पास विड्रॉल्स हैं, जिसमें आपके पास डिपॉजिट है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये इसका जो कंट्रोल है, जो डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें जो है ट्रांसफर कहाँ से हो रही है, सेंट्रलाइज्ड एंटिटी टू ए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। अब सेंट्रलाइज्ड एंटिटी आपके पास कौन है, आपके पास ये इनके जो क्रिएटर हैं, जो फाउंडर हैं, इनके जो सीएम डीएम एडमिन हेडक्वार्टर वगैरह जितने भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, वो आपके पास सेंट्रलाइज्ड एंटिटी, ठीक है, वो यूजर जो है आपके पास सेंट्रलाइज्ड है। उनसे जो कंट्रोल है, उनसे जो चीज ऐसे समझे परमिशन है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में आती है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क आपके पास कौन लोग हैं,
जितने भी लोग सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जितने भी लोग सिस्टम को ज्वाइन करते हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में आते हैं। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें आपकी प्रोफाइल, जिसमें आपका अकाउंट, जिसमें आपकी टोटल अर्निंग, जिसमें आपकी अर्निंग के स्क्रीनशॉट अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के कंट्रोल में है तो वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। इस सूरत में आप मेटाफोर्स को डिफाइन कर सकते हो कि आपका जो मेटाफोर्स सिस्टम है ये आपके पास पूरे का पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है। अब डिसेंट्रलाइज तो है, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज होने का फायदा क्या है? ब्लॉकचेन में हमने देखा था वहां पर इसको हैक करना इम्पॉसिबल है। क्या सूरत थी, वो रीजन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में अगर आपके पास किसी भी सिस्टम में 10 लोग काम कर रहे हैं, कोई पर्सन उसको हैक करना चाहता है, उसको 10 के 10 लोगों से परमिशन लेना होगी। उसके लिए चाहे वो कोई नोटिफिकेशन सेंड करे, उसके लिए चाहे वो कोई लालच दे, उसके लिए चाहे कोई टोकन सेंड करे, उसके लिए चाहे वो कुछ भी सेंड कर दे उसके एड्रेस पे, उसके अकाउंट पे, ठीक है ना। अब जब वो सेंड करेगा, अगर उन 10 में से 9 लोग उसको परमिशन देते हैं कि हाँ ठीक है हम यस करते हैं, लेकिन एक पर्सन उसमें से परमिशन नहीं देता, तो वो सिस्टम कभी हैक नहीं होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी अपडेटेड आपके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। अब इस सिस्टम को आए हुए टोटल कितने दिन हुए हैं ये अभी आपके सामने दिखाता हूं मैं। ये हमारे पास कब आया था? 29 जून को। तो मैं यहाँ पे आपके सामने सर्च करता हूँ 29 जून टू टुडे। तो इस चीज को देखिएगा कि आपके पास टोटल कितने दिन बनते हैं। 29 जून से अब तक टोटल कितने दिन बन रहे हैं आप खुद ही देख लें। आपके पास ये 29 जून को आया ना, 2022 को 126 दिन बन रहे हैं। अब 126 दिन में कितने लोगों ने इस सिस्टम को ज्वाइन किया वो हम जरा देखते हैं। आपके सामने वो भी मैं लाइव ही दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो आपको दिखाया जा रहा है, अभी मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, आपके सामने एक बॉक्स बना देता हूँ छोटा सा। ये कितने आपको नंबर शो हो रहे हैं, आप खुद पढ़ लीजिए, आप खुद इसको जो है ना देख लीजिए कितने नंबर बनते हैं आपके पास। 6,15,957 एड्रेस, 957 पीपल इस सिस्टम को इस वक्त तक ज्वाइन हो चुके हैं 126 दिन के अंदर। कल हमने चेक किया था तकरीबन 6,12,000 थे, आज 6,15,900 के करीब करीब है। मतलब कि 3,000 आज 24 आवर्स में और ऐड हुए हैं। डेली बेसिस पर हमारी जूम मीटिंग हो रही है, हम इसको देख रहे हैं। हर 24 आवर्स में आपके पास 3,000 से 5,000 की रेंज में 4,000 हो जाए, 3,000 हो जाए, 4500 हो जाए, 3,500 हो जाए, लोग इस सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इतनी ज्यादा फास्ट ये ग्रो कर रहा है। आज तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं देखा जिसमें 126 दिन में 6 लाख प्लस यूजर जो है ना उस सिस्टम के साथ जुड़ चुके हों। ये ऐसा पावरफुल सिस्टम है। इसके साथ यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा सिस्टम के हवाले से, कि सिस्टम का जो रोड मैप है, उस रोड मैप को देखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सिस्टम जो है कब तक चलने वाला है और कब ये खत्म होगा, कब ये बंद होगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उनके एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस पर्सन यहाँ पे मौजूद हैं। उनका मानना ये है, उनका कहना ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के जो कंपनीज आती हैं, जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो मोस्टली जो है ना 2 मंथ के लिए होते हैं, 3 मंथ के लिए होते हैं, या मैक्सिमम 1 साल के लिए होते हैं। उसके बाद उनको कोई जानता तक नहीं होता। उनकी बात भी ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट आपके सामने आ चुके हैं, मार्केट में इस तरह के प्रोजेक्ट आ चुके हैं। यहाँ पर इस वक्त सिस्टम का ये जो रोड मैप है सारे का सारा, इसमें से अभी 2 प्रोजेक्ट मीन्स के दो चीजें कंप्लीट हुई हैं। पहला क्या हुआ, आपकी डेवलपमेंट हो चुकी है, मेटाफोर्स की जितनी भी डेवलपमेंट थी वो हो चुकी है। उसके बाद इसका जो क्लासिक प्रोग्राम है ये आपके पास लॉन्च हो चुका है, ये आपके पास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। ये इस वक्त वर्क भी यही सिर्फ कर रहा है क्लासिक प्रोग्राम, और क्लासिक प्रोग्राम में ही आपके पास 6,15,000 तक यूजर, 16,000 तक यूजर आपके साथ अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपके पास ये जो बड़ी सी लाइन जो लिस्ट नजर आ रही है, ये सारी की सारी, ये यहाँ पर ये देख रहे हैं ना आप, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स अभी आपके पास आने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे अभी आपके पास आने हैं, और ये 1 बाय 1 हर एक टाइम पीरियड के बाद आपके पास ये आते रहेंगे। अभी जो रिसेंटली आपके पास आने वाले हैं वो आपके पास हैं NFTs। मैं सारे प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे बात नहीं करूंगा,
ये जो NFTs हैं और साथ में जो है आपके पास ये मेटावर्स। जो लोग कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो सिस्टम्स आते हैं, वो चंद दिन के लिए, चंद दिन के मेहमान होते हैं। तो उनसे पूछेगा कि ये NFTs हैं, ये कब स्टार्ट हुए, इनकी पावर क्या है और इनका जो है कितनी देर तक ये चलने वाले हैं, तो आपको आइडिया होगा। NFT से पहले क्रिप्टो करेंसी है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन पे वो रन कर रही है, और उसके बाद आपके पास NFTs आ रहे हैं। NFTs क्रिप्टो करेंसी से भी अपडेटेड है, ठीक है। अब NFT से अपडेटेड आपके पास क्या चीज है, वो है मेटावर्स। मेटावर्स पर अगर आप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि मेटावर्स आपकी अगली दुनिया है, ठीक है ना। मेटावर्स आपकी अगली दुनिया है। अब जिस प्लेटफॉर्म पे आपके पास क्या आ रहा है, मेटावर्स आ रहा है, तो आपको क्या लगता है वो 2-3 महीने का काम होगा, 2-3 मंथ, 2-3 साल का काम होगा? ये आपके पास लाइफ टाइम तक प्रोजेक्ट है, आपके पास ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। इसकी ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जब आ जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कितनी ही ज्यादा सक्सेस यहाँ से हासिल कर चुके हैं। आप इसको कितना सीरियस लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, आप इससे कितना फायदा उठाते हैं आप पे डिपेंड है। अपॉर्चुनिटी को सीखना समझना, अगर उसमें आपको कोई इशू आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको उसके ही रिलेटेड समझाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास जो इसका बिजनेस प्लान है, जो अभी जो क्लासिक प्रोग्राम है हमारे पास ये जो चल रहा है, इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है, इसमें हमारे पास क्या कुछ अवेलेबल है, किस तरह हम अर्निंग्स जनरेट कर रहे हैं और किस तरह लोग यहाँ पर अर्निंग और जनरेट करते रहेंगे। तो उसके हवाले से अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर आपके पास मेटाफोर्स जो है, नेटवर्क मार्केटिंग का तो प्रोजेक्ट है। आपसे कुछ सियाने लोग ये एक सवाल करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग की कितनी टाइप्स हैं आपका, अगर ये मेटाफोर्स नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड है तो नेटवर्क मार्केटिंग का कौन सा मॉडल, कौन सा प्लान या कौन सी टाइप इसमें वर्क कर रही है, तो आप उनको जवाब दीजिएगा। ये जो मेटाफोर्स है, मेटाफोर्स का जो क्लासिक प्रोग्राम है, ये मैट्रिक्स सिस्टम पे वर्क कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक मैट्रिक्स प्लान है, मैट्रिक्स प्लान पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है ना। अगर क्योंकि वो आपके सामने, अगर आप वहां पे चुप हो गए तो वो आपसे बोलेगा बाइनरी है, ये है, टर्शरी है, मोनोलाइनर है, पोंजी स्कीम है, चेन सिस्टम है, MLM है, क्या चीजें। तो वहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने क्या करना है, आपने उनको बताना है कि ये सिस्टम जो है मैट्रिक्स सिस्टम है, ठीक है। मैट्रिक्स सिस्टम को समझना बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही इसमें आपको समझने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इतना डीप समझने की जरूरत आपको सिर्फ उस वक्त होती है जब आपके पास एक बहुत ही पुराना नेटवर्कर या कोई ऐसा बंदा जो टांगे खींचने वाला हो, मतलब जो ना खुद काम करता हो ना किसी दूसरे को करने देता, वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे जरूर करेगा। तो आपने इस चीज को ओवरकम इसी तरह ही करना है कि आपके पास ये जो सिस्टम है डिसेंट्रलाइज्ड है, आपके पास मैट्रिक्स प्लान है, मैट्रिक्स प्लान पे ये जो है ना वर्क करता है। अब यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के मैट्रिक्स हैं, एक S6 है जिसमें आपके पास टोटल 6 स्लॉट्स होते हैं, और दूसरा आपके पास S3 है जिसमें आपके पास टोटल 3 स्लॉट, ठीक है। अब ये 6 स्लॉट वाला मैट्रिक्स और 3 स्लॉट वाला मैट्रिक्स ये किस तरह वर्क करता है, ये किस तरह जो है ना आपको अर्निंग्स देता है, इसमें किस तरह जो है ना पोजिशनिंग होती है, वो सारी चीजें आज हम सीखेंगे। यहाँ पर अभी आप एक बात जहन नशीन कर लें कि आपके पास जो रेफरल कमीशन है, जो आपकी अर्निंग्स होती हैं, वो आपके पास 100% होती है, ठीक है ना। इस चीज को आगे डिस्कस करते हैं। अभी आपके पास टोटल क्या है, 12 लेवल्स हैं। 12 लेवल्स ये कौन से क्लासिक प्रोग्राम के हैं, अभी आपके पास और प्रोग्राम्स भी आने जिनमें आप अर्निंग जनरेट करो, ठीक है ना। तो इन 12 प्रोग्राम्स में से आपके पास 8 प्रोग्राम ऐसे हैं जो आपके पास S6 के, ठीक है। अब जो S6 के प्रोग्राम हैं, इनमें आपकी जो अर्निंग्स होती हैं वो आपके डायरेक्ट रेफरल्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये एक नया लफ्ज भी होगा। डायरेक्ट रेफरल से क्या मुराद होती है, जिनको आप अपने लिंक से सिस्टम में ज्वाइन करवाते हो वो आपके पास डायरेक्ट रेफरल्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक तो मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट रेफरल से अर्निंग आएगी S6 में, और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे आपके पास टीम से अर्निंग आएगी। टीम से क्या मुराद है, टीम से मुराद ये है कि जिस टीम को आप ज्वाइन कर रहे हो और उसके बाद
जो टीम आप खुद बनाओगे, मतलब कि जितने मेंबर आप खुद डायरेक्ट लगाओगे अपने लिंक से, और उसके बाद उनके नीचे जितने लोग लगेंगे, उनके नीचे जितने लोग लगेंगे, ठीक है ना, इस तरह ये सिस्टम चलता रहेगा, मैट्रिक्स कंप्लीट होते रहे, ठीक है। तो आपको दो वे से अर्निंग आ रही है, कौन कौन से, डायरेक्ट रेफरल से और टोटल टीम से। डबल अर्निंग है आपके पास S6 में। अब आपके पास जो S3 के ये वाले 4 जो लेवल्स हैं, इनमें जो आपकी अर्निंग्स है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रेफरल से है, ठीक है ना। इसमें आपको टीम वर्क की वजह से अर्निंग्स नहीं आती। आपके जितने भी डायरेक्ट रेफरल्स आते हैं, और वो S3 के जो प्लान्स हैं, जो S3 के जो आपके पास लेवल्स हैं, जब वो यहाँ से वो बाय करते हैं तो ही आपको अर्निंग्स आती हैं, आपको यहाँ से टीम वर्क से नहीं आती। यहाँ पर एक बात आपको बताता है चलो, टोटल 6 स्लॉट्स हैं, जब 5 कंप्लीट हो जाते हैं, छठा जब फिल होता है तो उसकी अर्निंग अपलाइन को जाती है, आपका लेवल रिसाइकल होता है, और जब ये रिसाइकल होता है हमेशा अपलाइन की तरफ जाता है, ठीक है, जो जिससे आपने ज्वाइन किया होता है, मीन्स के आप सिस्टम में आए हैं, आपने आगे लोगों को ज्वाइन करवाया है, जब उनका रिसाइकल होगा तो वो आपकी तरफ आएगा, ठीक है। सेम इसी तरह हर 2 सर्कल के बाद तीसरा सर्कल यहाँ पर जो फिल होगा, इसकी भी अर्निंग अपलाइन की तरफ जाती है, ठीक है। अब आपके नीचे जो लोग S3 के लेवल में होंगे, तो वो जब भी उनका रिसाइकल होगा वो आपकी तरफ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको S3 की जो अर्निंग होती है वो फास्ट होती है, किस बेस पे, इस रिसाइकल वाले फंक्शन बेस पे। हर दूसरे के बाद तीसरे की अर्निंग आपको आ रही है, यहाँ हर पांचवें के बाद छठे की अर्निंग आपको आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्लो है, यहाँ पर फिर भी आपको अर्निंग्स बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है ना। सॉरी, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 12 के 12 जो लेवल्स है इनकी कॉस्ट क्या है। इनमें लोग जिसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। अब इसमें जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो कितना है, आपका जो पहला लेवल है वो $5 का है, आपका जो दूसरा डॉलर है, सॉरी दूसरा लेवल है वो है $10 का, तीसरा जो है वो $20 का है, चौथा जो है $40 का है, पांचवा जो है $80 का है, छठा जो है $160 के। सेम इसी तरह ये डबल अप होते जाते हैं पहले से दूसरा। टोटल आपके पास 12 लेवल्स की ये प्राइस, ठीक है। अब यहाँ से अभी आपके पास प्री स्टार्ट प्राइसेस हैं, जो लेवल अभी आपको $5 में मिल रहा है, बाद में वो कितने का हो रहा है, $10 का। जो 10 का मिल रहा है वो 20 का हो रहा है, ठीक है ना। अभी आपके पास ये एक मौका है, आप अपनी 50% रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो बचा लें। सॉरी, जब ये रजिस्ट्रेशन फी आप 50% अपनी बचा रहे हैं, जब ये लेवल की प्राइस डबल होगी तब क्या होगा, आपका ये जो सिस्टम है जिसके आपने $5 पे किए थे, अब वहां पर आप $10 अर्निंग के लिए भी एलिजिबल होंगे। मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी, आपको यहाँ पर 100% अर्निंग्स होती है, रेफरल अर्निंग आपकी 100% हुआ करती है। आपका 5 वाला लेवल है ना, आपका जो रेफरल 5 वाले लेवल में अगर आपको $5 मिल जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं 75% मिलेंगे, या आपको जो है 50% मिलेंगे, या 40% या 60%, नहीं 100% आपको मिलेंगे। आपका लेवल 2 है, आपके लेवल 2 में जो लोग आएंगे आपको $10 मिलेंगे। लेवल 3 है, आपके जो लेवल 3 में जो लोग आएंगे आपको $20 देंगे। अब एक पर्सन जो आपका लेवल 1 में आ रहा है, ठीक है, अब उसने काम करते अपने लेवल 2 में भी आना है, वही सेम पर्सन आएगा, जब वो लेवल 3 में आएगा वही सेम पर्सन आएगा, ठीक है ना। आपको वो $5 भी देगा, $10 भी देगा, $20 भी यहाँ से आपको मिलेंगे। सेम यही पर्सन आगे भी मूव होता हुआ आपको $40 भी देगा, $80 भी देगा, $160 भी देगा, ठीक है ना। $315 तक आपको मिल जाएंगे, कब, जब वो लेवल 6 तक आएगा, ठीक है। $315 एक पर्सन से। अब यहाँ पर लेट्स सपोज आप काम करते हो, ये $315 कमाना इतना आसान नहीं है, आपको इतनी हायर अर्निंग्स जो बता रहे हैं इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको एफर्ट्स करना होगी, आपको मेहनत करना होगी। अगर आप जॉब में देखे जाए तो आपको 8 से 9 घंटे, 6 से 9 घंटे तक आपको वर्क करना पड़ता है, तब जाके आपको मंथली जो है कितना मिलते हैं, मंथली आपको कितना मिलते हैं, 35,000, 40,000, मैक्सिमम 60,000 तक मिलते हैं एक एवरेज पर्सन को, जिसकी थोड़ी सी भी अच्छी जो है ना जॉब लग जाए तो। अब यहाँ पर अगर आप एक मंथ में एक पर्सन को ज्वाइन कराते हैं, उसको लेवल 6 तक लेके आते हैं, एक मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, $315, ये तकरीबन इस वक्त आपके बनते हैं 70 से 80, 75, 85,000 आपके बनते हैं एक पर्सन से।
अब आपके पास कुछ पर्सन जो है ना लेवल 3 तक आएंगे, कुछ लेवल 4 तक आएंगे, 5 तक आएंगे, इसी तरह वो भी आगे वर्क करते रहेंगे, उनकी वजह से भी जो है ना आपको अर्निंग्स आती रहेंगी, ठीक है ना। अब एक पर्सन आपको इतनी ज्यादा अर्निंग्स एक सिस्टम में दे रहा है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा बिजनेस जो आपको इतनी ज्यादा अर्निंग्स दे रहा है, तो आप उसको अगर छोड़ रहे हो, उसको समझ नहीं रहे, ऐसे ही जो है ना उसको साइड पे कर रहे हो, तो ये आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो, ठीक है ना। तो 50% इन्वेस्टमेंट अपनी, 50% रजिस्ट्रेशन फी अपनी बचाएं, ताकि आपको जो है ना फायदा हो सके अभी भी और बाद में भी। अब यहाँ पर एक टेबल है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास जो लेवल 1 है वो $5 के, अभी आपने देखा, और जो प्रॉफिट पर साइकिल या अर्निंग पर साइकिल की बात करूं तो आपके पास $15 है। छोटा लेवल है $15, बड़े लेवल पे आओगे 160 वाले पे तो $320। 320 अलग, ये जो पीछे वाले और हैं 15, 30, 40, 120, 240, ये अलग। आप इतनी ज्यादा अर्निंग जनरेट कर सकते हो। साइकिल क्या है, आपके पास जो S6 है, जो 6 स्लॉट्स वाला मैट्रिक्स है, उसमें जब आपके पास 6% ज्वाइन हो जाएंगे तो आपका एक साइकिल कंप्लीट। जब जो S3 है उसमें जब 3% ज्वाइन हो जाएंगे, आपका एक साइकिल कंप्लीट। साइकिल आपके पास कितने हैं, अनलिमिटेड है। मतलब आपके पास जो लेवल आपने एक बार बाय कर लिया है, तो आप उसको लाइफ टाइम तक उस पे वर्क कर सकते हो, वहां से अर्निंग्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम करते हैं कि आपने ज्वाइनिंग कैसे करनी है। आपने अपने प्ले स्टोर से इन तीनों में से कोई एक वैलेट जो है ना आपने डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है, ट्रस्ट है, टोकन है या मेटामास्क है। तो वहां से क्या होगा, आपको जो है जो एप्लीकेशन आपके पास आएगी उसमें आपने अपना अकाउंट बनाना है। जैसे ट्रस्ट वैलेट है, टोकन है या मेटामास्क है, तो वहां पर जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे, उसमें अकाउंट बनाते हुए एक 12 अल्फाज की फ्रेज आती है, 12 अल्फाज की एक की आती है, 12 अल्फाज आपको नजर आते हैं, आपको दिखाए जाते हैं। वो आपने अपने पास सेव रख लेने हैं। वो आप अपने पास गुम ना कीजिए, वो किसी और को दिखाइए भी मत, वो अपने पास ऐसे समझिए आपके पास एक तिजोरी की चाबी है, आपकी अपनी एक तिजोरी बनाने जा रहे हैं जिसकी चाबी है, ठीक है, वो आप अपने पास सेव करके रख लें। तो जब आपने ये बना लिया, उसमें ये DAI, जिसको डाई स्टेबल कॉइन कहते हैं, ये एक डॉलर है और साथ में ये एक मैटिक है, ठीक है, ये मैटिक भी। अब जो डाई स्टेबल कॉइन है ये डॉलर है, इसमें आपकी ही जो है ना डिपॉजिट एंड विड्रॉ अर्निंग सारी इसी में होती है। ये जो साथ में मैटिक है, मैटिक जो है ये एक अनस्टेबल कॉइन है जो आपके पास पोलीगॉन नेटवर्क पे ट्रांजेक्शन फीस के लिए यूज होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने पेमेंट सेंड करनी है। अब जितने लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिश करें हायर लेवल से आए, हायर अर्निंग्स जनरेट करें। आप पेमेंट करेंगे। अगर पेमेंट नहीं करना चाहते, आपके पास अपना बाइनांस का अकाउंट है या कोई और क्रिप्टो एक्सचेंज है, वहां से अपने डॉलर डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अपना वैलेट सेट करें, वैलेट सेट होने के बाद जो है ना आपके पास सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिंक की जरूरत होगी। वो आपको आपका प्लान देगा और आपका ज्वाइनिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। ज्वाइनिंग करने के बाद मेरी तरफ से अभी से आपको वेलकम टू दी मेटाफूड्स, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर ये S6 क्या है, ये स्ट्रक्चर है आपके पास, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। आपके पास ये कुछ लाइंस हैं, इनको समझिएगा। पहली है 300% अर्निंग्स पर साइकिल, दूसरी है अनलिमिटेड साइकिल, तीसरी है जो है ना पहले 2 स्लॉट की जो अर्निंग्स है वो कहाँ जाती हैं, टीम में। फिर 3 स्लॉट की जो अर्निंग है वो कहाँ जाती हैं, आपके वैलेट में। और जो लास्ट स्लॉट की अर्निंग होती है वो कहाँ जाती है, रीएक्टिवेशन में, रिसाइकल होकर आपके प्लान की तरफ जाएगी, ठीक है। और डायरेक्ट रेफरल्स, स्पिल ओवर, अपलाइन एंड डाउनलाइन की तरफ से आपकी ये सर्कल फिल होंगे। कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है ना मैं 2 लाइनें लगा रहा हूँ। पहली लाइन ये ग्रीन वाली और दूसरी लाइन मैं आपके सामने यहाँ पे लगा रहा हूँ रेड वाली। अभी यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपना बना लें। जब भी रेड वाली लाइन के 2 सर्कल है, जब भी ये फिल होंगे, इनकी अर्निंग्स आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और कहाँ जाएगी, इनकी जो अर्निंग होगी ये जाएगी आपके पास टीम में, ठीक है ना। अब टीम कौन सी है, जिसको आप ज्वाइन कर रहे हो, मीन्स के आपकी अपलाइन की टीम है या आपकी अपनी टीम है, ठीक है। आपकी अपनी जो डाउनलाइन की टीम है ये वहां जा सकती है, ठीक है। ये आप इसको देख भी सकते हैं कि किसके पास गए होंगे। आपके पास सिस्टम 100% प्योर है। उसके बाद जो है ना आपके पास जो नीचे मैंने ग्रीन लाइन लगाई है, यहाँ से 4 स्लॉट है, 4 स्लॉट में से 3 स्लॉट की जो अर्निंग है वो आपको मिलती है, ठीक है। 3 स्लॉट की अर्निंग कहाँ जाएगी, आपकी तरफ।
चाहे वो पहले वाले ये 3 हो, चाहे ये वाले 3 हो, जो भी हो, उनकी जो अर्निंग होगी वो आपके वैलेट में आएगी। मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी, एक स्लॉट की अर्निंग, एक रेफरल की अर्निंग कितनी होती है? 100%। 3 स्लॉट की अर्निंग आपकी तरफ आ रही है तो 300% अर्निंग पर साइकिल कंप्लीट। उसके बाद एक स्लॉट जो आपका रहता है, वो मैं यहाँ से येलो कर रहा हूँ, सॉरी ब्लू कर रहा हूँ। ये वाला जो स्लॉट है, इसकी अर्निंग कहाँ जाती है? अपलाइन की तरफ, जो कि रीएक्टिवेशन के लिए आपका लेवल होगा। ठीक है, आपका लेवल रिसाइकल हो जाएगा यहाँ से। जब ये 6 स्लॉट कंप्लीट हो जाएंगे, आपका साइकिल जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास अनलिमिटेड साइकिल जो, ठीक है ना। अब ये आपके जो सर्कल हैं, ये जो आपके स्लॉट्स हैं, ये जो आपके गोले हैं, ये जो आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये फिल कैसे होते हैं? आपके डायरेक्ट रेफरल से, मतलब कि जिनको आपने अपने लिंक से ज्वाइन करवाना है या करवाएंगे उनसे, और स्पिल ओवर फ्रॉम दी अपलाइन एंड डाउन लाइन्स, ठीक है ना, उनकी वजह से जो है ना आपके ये सर्कल्स, ये स्लॉट्स जो है ना आपके फिल होंगे। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है S3 है। S3 को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास ये स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल सा है। 3 स्लॉट है, 200% अर्निंग पर साइकिल है, साइकिल अनलिमिटेड है, और पहले ही 2 स्लॉट की जो अर्निंग है वो आपको ही मिलती है। ठीक है, और जो लास्ट स्लॉट की अर्निंग है वो रीएक्टिवेशन में जाती है, ये मैंने शुरू में आपको बताया था। उसके बाद जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्ट रेफरल से ही आपके जो ये S3 के सर्कल होंगे ये फिल होंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सीखने को? वो हमारे पास है ऑटो अपग्रेड। अब ये ऑटो अपग्रेड वर्क कैसे करता है? यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आप किसी भी लेवल पे बैठे हैं तो उसका नेक्स्ट लेवल जो है उसको ऑटो अपग्रेड करने के लिए आपके पास 2 सर्कल की जो अर्निंग है वो आपके नेक्स्ट लेवल में जाएगी। ठीक है ना, वो नेक्स्ट लेवल जो है आपके पास आपका ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। ये पहले ही साइकिल में होगा, आपके पास अनलिमिटेड साइकिल है। पहले साइकिल के बाद जब आपके नेक्स्ट साइकिल जितने भी होंगे उनमें से ये अर्निंग फिर आपको ही मिला करेगी। बस पहले साइकिल में आपका जो नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, उसमें आपका ही फायदा है। लेट्स सपोज आपका नेक्स्ट साइकिल जो S6 का है, नेक्स्ट लेवल जो है सॉरी S6 का है, तो S6 का जो आपका अपग्रेड हो रहा है तो बहुत ही चांसेस हैं, बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि आपको अपनी अपलाइन की तरफ से जो है अर्निंग्स आ जाए। ठीक है ना, आपके जो अपलाइन है वो उनकी वजह से अर्निंग्स आ जाए, या फिर आपके जो डाउनलाइन में टीम है उनकी वजह से आपको अर्निंग्स आ जाए। ठीक है ना, ये आपके लिए अच्छा पॉइंट है कि आपके पास ऑटो अपग्रेड है। उसके बाद है, अगर आप ये जो ऑटो अपग्रेड वर्क कैसे करता है, आप लेवल 1 से आए, आपने पहले 2 स्लॉट फिल किए, पहले 2 मेंबर लगाए, तीसरा मेंबर लगाया तो उसकी अर्निंग आपको मिली। उसके बाद जब आप चौथा मेंबर लगाएंगे उसकी जो अर्निंग होगी आपके अकाउंट में फ्रीज रहेगी। उसके बाद जो है ना जब 5वां मेंबर लगाएंगे, 5वां मेंबर लगाते ही अर्निंग्स आपके वैलेट में चली जाएंगी। ठीक है ना, जब आपके सॉरी आपके आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर देंगे, वैलेट में नहीं, आपके नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड कर देंगी। उसके बाद लेट्स सपोज आप जो है ना लेवल 5 पे बैठे हो। यहाँ पर क्या हो रहा था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले ही साइकिल में आपकी लेटेस्ट लेवल की जो अर्निंग्स होती हैं वो आपके नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड करती हैं। उसके बाद क्या है, लेट्स सपोज आपका लेवल 5 अपग्रेड है, लेवल 1 2 3 एंड 4 इनकी जो अर्निंग होगी सारी की सारी आपको ही मिलती रहेंगी। जो भी आपका स्लॉट फिल होगा, मीन्स की जो अर्निंग्स देने वाला स्लॉट होगा, ठीक है ना, 6 में से 3 और 3 में से 2, ठीक है, उनकी अर्निंग होगी आपके वैलेट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी, आपको विड्रॉ कराने की जरूरत नहीं होगी। अब आपका 5 से 6 जो लेवल है एक बार अपग्रेड हो जाएगा, फिर 5 का जो अर्निंग होगी वो भी आपको उसी तरह मिलती रहेगी। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर आप अपना ऑटो अपग्रेड ऑफ करना चाहें तो आपको जो है ये भी सहूलत मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी बात जरूर है कि आपका हर साइकिल में लेटेस्ट साइकिल, लेट्स सपोज आप लेवल 5 में बैठे हो, तो 5 वाले लेवल की जो अर्निंग्स होंगी उनके पहले 2 स्लॉट की जो अर्निंग्स होंगी, सॉरी पहले नहीं, ये जिन 2 स्लॉट की अर्निंग आगे जानी है, इन 2 स्लॉट की जो अर्निंग होगी हमेशा उनमें से 25% कमीशन कट होगा। ठीक है ना, अब उसके बाद जो है जैसे आपके पास S3 हो या S6 हो, जो भी हो, उनमें से 2 स्लॉट की अर्निंग जो आगे जानी थी वो आपकी जो है ना 25% कमीशन के साथ कट हो जाएंगी, 75% आपको मिल जाएंगी। ये लेटेस्ट साइकिल में ही होता है, हर साइकिल में नहीं होता, मीन्स के हर लेवल में नहीं होता।
अब यहाँ पर ये जो आपकी जो अर्निंग आ रही थी 25% कमीशन कट होके, वो आपके पास कहाँ आ रही थी? प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है ना। प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपकी जो अर्निंग्स आ रही हैं, मिस्टर लाडो की जो अपनी अर्निंग्स आ रही हैं, सारी की सारी जो है ना आपके पास वो मेटाफोर्स कम्युनिटी में एज ए रिवार्ड, एज ए मीन्स के रॉयल्टी एनएफटी जैसे आ रहा है आपके पास, एक अवार्ड आ रहा है, इसी तरह वो डिवाइड होगा, ठीक है ना। ये देखना यहाँ पर भी लिखा हुआ है आपकी 100% जो गोज टू द एफिलिएट नेटवर्क दैट्स योर हैंड एंड पार्टनर्स इनकम, ठीक है ना। इसी तरह ये सारी की सारी जो भी अर्निंग्स होंगी ये मेटाफोर्स के पास नहीं रहेगी, बल्कि पूरी कम्युनिटी के पास जाएगी 100%। अभी जो आपके पास रॉयल्टी एनएफटी आ रहा है, मैंने आपको बताया ना, और भी प्रोग्राम्स आने, हर प्रोग्राम्स पर एक एक रिवार्ड हो सकता है, आता रहे। तो अभी 30% जो फंड है प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट का, वो कहाँ जा रहा है? आपके एनएफटी के रिवार्ड के, ठीक है। उसके बाद में आपको ये एक दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है, अगर आप हायर लेवल से ज्वाइन करते हो तो आपको हायर अर्निंग्स होती है। अपनी अर्निंग इंक्रीज करने का ये फार्मूला है। अगर आप लेवल 3 से आ रहे हो, जो कि मैं भी रिकमेंड करता हूँ आपको, आप ज्यादा भी अगर नहीं आना चाह रहे तो लेवल 3 से, आप लेवल 3 से आए और 6% अपने साथ लेवल 3 के लेके आए, तो आपको कितनी अर्निंग्स होंगी? $85 की, ठीक है। और साथ में आपका लेवल 4 जो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर पहले साइकिल में आपको $85 की अर्निंग हो रही है। उसके बाद जो है ना आपके पास $125 की अर्निंग आएगी हर 6% पर, जो आप लेवल 3 तक ज्वाइन करवा के आएंगे। और 125 को अगर देखा जाए तो आप लेट्स सपोज आप एक हफ्ते में अपने जो है ना लेवल 3 तक के साइकिल जो है वो कंप्लीट करते हैं, 4 साइकिल, तो कितनी अर्निंग्स होगी आपके पास? तकरीबन $460। कैसे? 125 को मल्टीप्लाइड बाय 4 से करें तो तकरीबन 500 बनते हैं। आपका जो लेवल 4 है ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो रहा है, $40 आपके यहाँ लगेंगे, तो $460 आपको मिलेंगे। $460 इस वक्त तकरीबन 1 लाख प्लस बनते हैं आपके पास, ठीक है। उसकी आप 1 लाख तक की अर्निंग इजीली कर सकते हो लेवल 3 तक, लेवल 3 के फार्मूले को जो है ना अप्लाई करके। अगर आप लेवल 4 से आ रहे हो और उसके साथ लेवल 4 के पर्सन लेके आ रहे हो, तो आपको $165 की अर्निंग, साथ में लेवल 5 आपका ऑटोमेटिकली अपग्रेड। लेवल 5 से आ रहे हो तो और 6% लेके आ रहे हो, $325 की अर्निंग, साथ में 6 स्लॉट आपका एक्टिव, ठीक है ना। ये एक फार्मूला है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। हायर लेवल से आके हायर लेवल की ज्वाइनिंग्स करवा के आप हायर अर्निंग्स अपनी जनरेट कर सकते हो। एक फार्मूला यहाँ पे हमारे पास है 6/6 का। अब इसकी जो पावर है, अगर कोई लोग जो है ना 1 लाख की अर्निंग से ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो 6/6 फार्मूले को फॉलो करें। वो कैसे? यहाँ पर आपके पास क्या है, अगर आप पहला पर्सन लेके आते हो तो आपको $180 की अर्निंग होती है, दूसरा पर्सन लेके आते हो तो आपको $180 की अर्निंग होती है, तीसरा जब लेके आते हो तो आपको $135 की, ठीक है, क्योंकि आपका जो लेवल 3 है और जो लेवल 6 है ये रिसाइकल हो रहे होते हैं। उसके बाद जब आप चौथा पर्सन लेके आते हो तो आपको $315 की अर्निंग होती है, ठीक है ना। और जब पांचवा मेंबर लेगा तो तब भी आपको $315 की अर्निंग होती है, ठीक है। और उसके बाद जब छठा पर्सन लेके आते हो तो आपको, आपका ये जो लेवल है सारे रिसाइकल हो रहे होते हैं, आपको SFCR मिल रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है ना आप अपनी अर्निंग्स इंक्रीज कर सकते हो। देखो ना, 180, 180, 135, 315, 315, आप इतनी ज्यादा अर्निंग्स यहाँ से जनरेट कर रहे हो, ठीक है। छोटी सी समरी है, इसको देखिएगा। $805 पहले साइकिल में, क्योंकि आपका जो 7 स्लॉट है इस वक्त 180 और 180 से जो है ना 7 स्लॉट आपका बनेगा तकरीबन $320 में। 320 इनके निकाल लें, 336, हाँ 336 में से आपके 320 लगेंगे 7th लेवल को अपग्रेड करने के लिए। बाकी जो है ना आप आपके $805 आपके वैलेट में ही आएंगे पहले साइकिल के। उसके बाद जो है ना जब दूसरे साइकिल और उसके बाद जितने भी साइकिल होंगे वहां पर आपको कितनी अर्निंग्स होती रहेगी? $1125 की अर्निंग आपको होती रहेगी, ठीक है ना। अगर आप इस फॉर्मूले पे अप्लाई करते हो, आप एक हफ्ते में अगर आप ये करते हो या 2 हफ्ते में भी करते हो, तो $1125 2 हफ्ते में, 14 दिन में आपके पास तकरीबन 2.5 लाख, 2,70,80,000 तक बन जाते हैं। और उसके बाद आप नेक्स्ट 2 वीक्स में भी ऐसे करते हो तो आप 2.5 लाख और भी बना लेते हो। मतलब कि 5 लाख तक अर्निंग इजीली आप यहाँ से पर मंथ कर सकते हो। एक फार्मूला है, इस फार्मूले को अप्लाई करके यहाँ पर आपको मैं छोटी सी अर्निंग्स दिखाऊंगा। वो जो है ना हमारे पास उस वक्त की है जब इस सिस्टम को आए हुए कितना टाइम हुआ था?
107 दिन। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये आपके पास $1775। ये $1775 आपके पास एक आईडी की 107 दिन की अर्निंग है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट $2280, $5,35,000, $1425, $3,34,000, $4720, 11 लाख। ये छोटे यूजर्स की मैंने अभी आपको अर्निंग्स दिखाई है। जो बड़े यूजर्स हैं उनकी अर्निंग मैंने आपको दिखाई तक नहीं है। वो दिखाऊं तो आप कहेंगे पता नहीं करोड़ों की बातें ये कैसे कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पास $720, 1,70,000 तक की भी अर्निंग यहाँ पे आपके पास मौजूद है। ये 107 दिन की अर्निंग्स है। ठीक है, यहाँ पर 5 लाख की अर्निंग्स एक और देख लें। ये सारी सिस्टम से ही जो है ना, कैलकुलेशन में मुझसे गलती हो सकती है, और मैं उस चीज को जो है ना मानता भी हूँ। लेकिन फिर भी आप इतनी ज्यादा अर्निंग्स यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, आपकी इतनी ज्यादा अर्निंग्स यहाँ से आप इजीली जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। यहाँ पे जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं तो उनके क्वेश्चंस लेंगे, और साथ में जो है हमाद भी मेरे ख्याल में चले गए या बैठे हैं? बैठे हैं, बैठे हैं। नहीं नहीं, मैं अवेलेबल हूँ। चलो चलो, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास निम्र अख्तर का ले लेते हैं। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। यहाँ पे सबसे पहले चले निम्र अख्तर के लिए लेते हैं। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अनम्यूट कीजिए। हम आप भी एक मिनट। निम्रा अख्तर प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और अपना क्वेश्चन रेज कीजिएगा प्लीज। निम्रा अख्तर, ये मेरे ख्याल लगता है में मीटिंग में नहीं ये है। अवेलेबल नहीं है। चले, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है सैमसंग SMA, आगे पता नहीं क्या था। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। सैमसंग A125F, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और अपना जो है ना क्वेश्चन रेज कीजिएगा। आपकी तरफ से शोर आ रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, अभी आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है, लेकिन जी, शोर भी साथ आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं जो हेड पे ना उतार देता हूँ, मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। जी जी, क्वेश्चन रेज करें अपना। अपना क्वेश्चन बताएं प्लीज। क्वेश्चन तो बहुत सारे, कंफ्यूज हूँ मैं कि कौन सा क्वेश्चन करूँ, लेकिन ये है कि जो साइकिल्स है ना ये वाले। जी जी हेलो, जी जी, जी बताएं जी, आ रही है बताएं। आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम न्यू मेंबर को अगर ज्वाइन करवाते हैं ना अपने लिंक से, जी तो पहले से हमें वॉलेट में जो है ना अमाउंट रखनी पड़ती है, या डायरेक्ट हम नहीं इन्वाइट कर सकते ना? पहले तो उसको वॉलेट में अमाउंट होने चाहिए, और जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसके वैलेट में पहले अमाउंट होनी चाहिए। DAI जो डाई स्टेबल कॉइन है, ये डॉलर, और साथ में मैटिक ये होने चाहिए। बस मेरा यही क्वेश्चन था। बाकी सारे जो आपने ब्रीफिंग दी वो सब कुछ मुझे काफी खासी समझ आ गई है। चलें, अच्छी बात है, अच्छी बात है, चलें। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है Oppo A57। प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और अपना क्वेश्चन रेज कीजिएगा। A57, Oppo A57, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और अपना क्वेश्चन रेज कीजिएगा प्लीज। मुजम्मिल यासीन खान, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और अपना क्वेश्चन रेज कीजिएगा। जी जी, यासीन खान साहब, मुजम्मिल यासीन खान साहब, अपना क्वेश्चन बताइएगा प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने अभी पहली मीटिंग ज्वाइन की है, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा है कि क्या क्या। अभी तो मीन्स के कुछ भी समझ नहीं आया आपको? पहला दिन मैंने जी, आज मैंने पहला दिन बताया ना, चलें चलें कुछ समझ चलें, आपको थोड़ा सा और भी आसान अल्फाज में मैं बता दूं कि मेटाफोर्स आपके पास एक ऑनलाइन अर्निंग का एक सिस्टम है। ठीक है ना, जी जिसमें आपने टीम वर्क करके अपनी अर्निंग जनरेट करना होती है, अपनी अर्निंग जो है कमाना होती है। ठीक है, हाँ, जी इसमें बेसिकली हमने लेवल बाय करने होते हैं,
और लेवल बाय करते से ही हमारे जो पर्सन होते हैं जिनको हम ज्वाइन करवाते हैं, जिनको हम रेफरल बनाते हैं, वो जब लेवल बाय करते हैं हमें भी अर्निंग होती है, हमारी टीम को भी अर्निंग होती है। ठीक है ना? जी 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 जी। तो और इसमें तो अगर आपको मैं बताऊं तो ये सिस्टम आपके पास, आपके सामने अभी मैंने गूगल पर सर्च किया कि ये सिस्टम ब्लॉकचेन पे भी है, डिसेंट्रलाइज भी है, तो ये फेक नहीं है। ठीक है ना? जी जी। सर, ये साइकिल की सब समझ हाँ, नहीं कि साइकिल साइकिल पहले साइकिल पहले ये है। जी जी। साइकिल ये है, आपके पास पहला लेवल है S6 का, जिसमें आपके पास 6 स्लॉट्स होते हैं। ठीक है ना? अब 6 स्लॉट्स जो हैं जी जब वो फिल हो जाएंगे 6 के 6, तो फिर आपका एक साइकिल जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? जी हाँ, फिर आपका एक साइकिल जब कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है, फिर से जो है ना आप लोग ऐड करते हो, फिर से जो है ना लोग आते हैं, फिर से आपको अर्निंग्स देते हैं, फिर से जो है ना आपका एक और साइकिल बनता है, और साइकिल बनते, इसी तरह साइकिल बनते जाते, आप लोग ऐड कराते जाते हो, अर्निंग्स आपको मिलती जाती। ठीक है ना? जी। और कोई क्वेश्चन आपका? ओके ओके, और कुछ नहीं। चलें चलें, सर ठीक है। इसके अलावा काफी मेंबर्स ऐसे होते हैं जो मीटिंग तो ले ही रहे होते हैं, लेकिन साथ में मीटिंग अटेंड की हुई होती है लेकिन उनका ध्यान इधर नहीं होता। सो इस वजह से भी काफी मेंबर्स को समझ नहीं आती। जब आप मीटिंग में हो तो हर चीज को छोड़ दिया करें, सारे काम छोड़ दिया करें, सिर्फ मीटिंग पे ध्यान दिया करें। बिल्कुल, ये साहिब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी तवज्जो जो है ना मीटिंग की तरफ होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं रोही, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी, अब बोलिए आपका क्या क्वेश्चन था? डे टाइम पे मेरे ख्याल में आपका कुछ कंफ्यूजन थी। जी आज जी वही कंफ्यूजन है, मैंने आपके कहने पे किया था बट नहीं हुआ, नहीं हुआ था? एरर शो आपने करवा। वो हाँ जो जी नहीं हुआ। वो जो आपने सेकंड ऑप्शन है रिकवरी फ्रेज इंपोर्ट वाला, वहीं पे आपने क्लिक हाँ किया जी था? हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी वहीं पे क्लिक की है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं चले आपको जो है ना स्क्रीन शेयर इम्पोर्ट करके नहीं हो दिखा रहा। देता। जी जी, मैं आपको वो थोड़ा सा बता देता हूँ। स्क्रीन शेयर मैं कर देता हूँ जी आपके सामने। तो जैसे आपके पास ये आपका टोकन पॉकेट वैलिड है ना? जी जी जब आप इसको इंपोर्ट करते हो तो हाँ, आप यहाँ पे रिकवरी फेज इंपोर्ट वाला जो सेक्शन है, आप इसमें गए थे ना? जी ठीक है, आप इसमें जब आते हैं तो यहाँ ऊपर जब अपने वर्ड्स टाइप करने लगते हैं तो सबसे पहला जो वर्ड होता है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूँ वुड। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ना, ये नीचे जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, बल्कि ये भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने ओपन कर दिया है ये। अभी चले मैं उसको इस तरह करके दिखाता हूँ। ये नीचे आप देखते हैं ना, ये नीचे शो हो रहे हैं कुछ वर्ड्स। हाँ जी हाँ, आपने इन्हीं वर्ड से, जैसे मैंने WO लिखा तो WO के साथ वुल्फ आ रहा है, वुमेन आ रहा है, वंडर आ हाँ रहा है, जी वुड आ रहा है। इसी ऐसे से ही की है सिलेक्ट। सर, ऐसे हाँ, ही की है। हाँ जी इन्हीं से और सिलेक्ट की है मैंने। तो फिर भी नहीं हुआ। नहीं इस पर ये हुआ कि ये सारे आ रही थी ऑप्शन हम्म बार में, मैंने वो हम्म पेस्ट करती जा रही थी क्लिक करके, बट हम्म जब इम्पोर्ट करने लगी तो अगेन वही एरर आया है। सर फिर मेरे से वकास ऐसे भाई। ही अच्छा, है। सुने 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 सुने, बात सुने। जब आपने इंपोर्ट पे क्लिक किया था तो वहां ऊपर जो रेड वाला साइन आता है ना, तो रेड वाले साइन हाँ में किसी जी एक वर्ड को स्पेसिफिक किया गया था? नहीं किसी को भी नहीं किया गया। क्योंकि कभी वो कभी ये एरर ऐसा शो करवा होता ही नहीं है, रहा कि क्योंकि कभी कभी हाँ ऐसा जी होता है किसी जगह स्पेस नहीं हो, या किसी भी वर्ड का जो है ना हम कैपिटल लेटर लिख दें। देखे ना, ऊपर आ गया। हाँ जी जी हाँ जी। ये मैंने आपने मुझे पहले भी बताया है ना, तो मैं हाँ, ऑलरेडी इस पे ना फोकस करके मैंने वर्क किया था बट नहीं। अब तो वकास भाई मैं फिर बताऊं, असल में इशू पता है क्या आ गया होगा। इन्होंने जब कीज लिखी होंगी ना किसी पेज वगैरह पे, तो इनसे एक आधी जो है ना लफ्ज की थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, इसी जी, वजह से ये इनको सही शो ये नहीं भी हो रहा होगा। पॉसिबल हो सर जी सकता है। मैंने ना मैंने ये नहीं किया था, मैंने इसकी पिक ली थी अच्छा जो उसने पिक ली प्रोवाइड की है। थी ना।
हाँ तो फिर हाँ उसे जी ऐसा करें ना, उसमें इंपोर्ट कर लें, ट्रस्ट वॉलेट में कर लें, वो उधर हो जाता है। पीएनबी हो। इधर अक्सर नहीं होता, इधर मैंने एक दो लड़कों को किया कैसे था, होगा? उनका साथ में चले ओएक्स आ मैं जो है गया ना था। आपको ट्रस्ट वैलिड का बता देता हूँ। अब देखे ना, जैसे आप ट्रस्ट हाँ वैलिड आप डाउनलोड और इंस्टॉल कीजिएगा, तो आपके पास जो है जी ना जस्ट ए मिनट, जब आप डाउनलोड कर लेंगे इंस्टॉल कर लेंगे तो वहां पर जो है ना आपको ये शो होगा। ठीक है, इनमें से आपने कहाँ पे क्लिक जी करना है, जी ये नीचे लिखा हुआ ना, आई ऑलरेडी हैव ए हाँ वैलिड। जी, ठीक ये है, ऑलरेडी वॉलेट। हाँ जी यहाँ पे क्लिक करके जो है ना ऊपर आप मल्टी कॉइन वैलेट ही सिलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ जी पे हाँ जी, सिलेक्ट किया करने मैंने के ये भी। बाद आप यहाँ पे नेम जो भी आगे लिखना शो चाहें नहीं आप, होगा। 12 नहीं वर्ड नहीं हो रहा फ्रेज जो शो, है, ब्लैक है, हाँ ब्लैक यहाँ है। पे ब्लैक शो होगा। यहाँ पर जो है ना जी 12 वर्ड फ्रेज का ऑप्शन आता है, वो आपने जो है ना यहाँ पे अपनी टाइप्स करनी है। ठीक है, 12 वर्ड फ्रेज जब आप टाइप कर जी लेंगे तो इसी में भी वैसे ही आएगा। आपके वर्ड्स में शायद कोई एक आध मिस्टेक होगी, किसी जगह स्पेलिंग, एक कोई छोटा सा स्पेलिंग आगे पीछे होगा, या जो है ना फ्रेज थोड़ी सी ऊपर नीचे, बल्कि आपके पास तो वो पिक मौजूद है ना। हाँ जी मौजूद है, तो मैंने इसी पिक को फॉलो किया था। हाँ, तो यार उसमें से तो इजीली हो सकता है, या तो फिर कोई वर्ड आ, किसी पे आ रहा होगा मसला। काश भाई आपके अक्सर टाइम में ऐसा आप होता है अच्छा कि सुने, और आपके जी अपलाइन जी। कौन है, साइम अकील। और उनके अपलाइन का पता है आपको? नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा, अगर पता होता तो हम कांटेक्ट करके जो ना आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट करते। तो अभी जो इतना जितना हो सकता था हमने आपके लिए ये किया, बाकी वो जो पिक है ये उसको। तो मुझे ऐसा मुझे साइम ने भी बताया था, मैंने किया था, एज इट इज ही किया था, बट नहीं कुछ कोई मुझे अभी तक रिस्पॉन्स ही नहीं मिला कि वो एक्टिव हो जाए, इम्पोर्ट हो जाए मेरी केस। चलें आप अपना कुछ सीनियर अपलाइन की तरफ आइएगा, मीन्स के उनके जो अपलाइन है उनसे पूछिएगा। जैसे किसी के साथ कांटेक्ट हो, अच्छा वहां से कांटेक्ट नंबर मिले तो फिर मुझे बताइएगा। जब कांटेक्ट में आएंगे तो फिर मैं आपको ये इसके बारे में थोड़ा सा और भी बता दूंगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन हो अच्छा जाएगा वो। अच्छा ठीक है, जी उन्होंने जी कहा था आप ट्राई करते रहे, हो जाएगा, बट नहीं वन जी जी, मंथ हो हो गया अभी जाएगा तक हो ट्राई। जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ये इसको अकाउंट डीएक्टिवेट करवाना पड़ेगा या इसको फिर से मुझे ज्वाइनिंग देनी हो अगेन? नहीं ये नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका ये जो एक बार वैलिड बन जाता है, जब आपका एक बार हाँ जी अकाउंट बन जाता है, ब्लॉकचेन पे ही बनता है आपका अकाउंट, वो कभी डिलीट हो ही नहीं सकता। कोई चाहे कुछ भी हाँ कर ले, जी। उसको कोई ब्लॉक भी नहीं कर नहीं मुझे सकता। किसी ने कहा है कि आप ना दोबारा से रिज्वाइनिंग दे, तो मैं इस बात और पे तो मैंने आज रीज्वाइनिंग आई का, थी। हाँ क्या? रीज्वाइनिंग का तो हाँ ये जी, है या कि आप रिज्वाइनिंग। एक, रीज्वाइनिंग का तो ये है कि आप एक नया अकाउंट बनाएंगी, दोबारा से आप जो है ना उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन फी पे करेंगी, फिर आपका नया अकाउंट हाँ बनेगा। जी आप नया अकाउंट बना हाँ जी सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपका जो पुराना अकाउंट है वो रिकवर हो जाए। हाँ जी, मैं भी ये शायद कि वो रिकवर हो जाए तो बेटर है। जी जी इंशाल्लाह हो जाएगा। इससे पहले मैंने इस तरह अ, काफी सारे केसेस सोल्व आउट किए हुए क्योंकि हैं। कई काफी मेंबर्स आए थे, ऐड मैंने जी किया हुआ था, तो वो सब चले गए। काश मेरा भाई वक्त वहीं का वहीं जी रह जी गया। ऐसा करें, इनको ना पर्सनल गूगल मीट पे ले लें, स्क्रीन शेयर करवा के इनकी, और वहां नहीं से नहीं नहीं मतलब नहीं, करवा लें। वो और बात है, इनके अपलाइन से बात करेंगे, इस तरह कांटेक्ट करना यहाँ की हमारी मीटिंग के रूल्स के खिलाफ है। ठीक है ना? जी हाँ, तो नहीं कर सकते, ऐसे ही है। जी जी ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपने प्लान के थ्रू आइएगा, इंशाल्लाह किसी जगह कांटेक्ट हो जाएगा, नंबर शंबर शेयर करके, तो फिर आपको हम गाइड कर देंगे। ठीक है ना? थैंक यू। जी मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पर और हमारे पास मौजूद हैं उसामा खान, अभी मौजूद थे, काफी मुक्का शुक्का दिखा रहे थे। मैं उनको सर्च करके जो है ना उनका माइक अनम्यूट कर देता हूँ अभी। हाँ उसामा खान, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। तो सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी आकाश भाई। जी 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 असल में मैं अभी न्यू ज्वाइनिंग की है और इधर बात नहीं की थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मालूमात कर रहा था। वो भी मार रहा था तो इसलिए वो आ गए मुक्के मुक्के, मतलब वो आ चले, गए। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। जी जी बताइए, अपना क्वेश्चन बताइए प्लीज।
जी मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे तो मैंने तो एड वेड भी दिए हुए हैं, मगर अभी तक कुछ हो नहीं और मुझे कोई तरीका कार भी नहीं पता ना इसके बारे में। आप जो है ना तो डे फिर टाइम क्या वाली है? मीटिंग लिया करें, आप डे टाइम वाली मीटिंग लिया करें, उसमें हम वो सारी चीजें ज्वाइन बताएं। करता हूँ, मगर उसमें सिर्फ आवाज ही सुनाई देती है ना, बात नहीं हुई अभी तक ना। तीसरा दिन है हाँ मेरा होगी ज्वाइन इंशाल्लाह, करने। इंशाल्लाह मौका मिलेगा आपको, बातचीत भी कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पर आपको कंप्लीट गाइड कर देंगे हम आपको, ठीक है ना। अच्छा जी अच्छा जी जी सर, मैं इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन देता जाऊं। जिसने भी अपनी कीज लिखी हुई है ना किसी पेज वगैरह पे, तो उनको एक दफा वेरीफाई जरूर किया करें, क्योंकि पास टाइम आप जल्दी में कीज लिख देते हैं, वेरीफाई नहीं करते, एक अल्फाज भी रॉन्ग आ जाए आप कैसे समझ लो वॉलेट खत्म। ठीक है, अच्छा। पिछले दिनों मेरे यहाँ एक मेंबर यहाँ के पर साथ ऐसा हुआ। आज नहीं, जी। मैंने जो एड दिया था ना, तो असल में एक बंदा आ भी गया था, उसने फोन किया, मगर वो पता नहीं बस उसके माइंड में कुछ हो गया होगा, वो बोले मैं कर रहा हूँ ज्वाइनिंग, मगर वापसी अचानक जो है ना पीछे हट गया। मैंने कहा चलो कोई चलें, बात नहीं। कोई नहीं, आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, फिर जो है ना आपके पास ज्वाइनिंग्स आ जाएंगी। ये जो हमाद भाई आपसे बात कर रहे हैं, बाकी तमाम मेंबर से जो बात हो रही थी, वो इसलिए करें जिनकी 12 वर्ड फ्रेज है, वो आप एक बार हाँ जो है ना, जैसे अगर किसी का ट्रस्ट वैलिड है तो टोकन पॉकेट में इंपोर्ट करके देख लें, अगर टोकन पॉकेट है तो ट्रस्ट वैलिड में इंपोर्ट करके आप एक बार उसको देख लें कि वो इंपोर्ट ठीक से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी अच्छा मिस्टेक हो जाया करती है। तो अगर वो ठीक से अच्छा। इंपोर्ट नहीं हो रहा, तो आप उसको जो है जी ना अपने आपके ही अकाउंट में वो 12 वर्ड फ्रेज मौजूद होती है, उनको आप वहां से देख के वो अपना दोबारा से सेव कर सकते हो। अच्छा। ऐसे ही है। जी जी जी। तो आप उनको दोबारा से सेव करके अपने पास रख लीजिएगा, जो ऑथेंटिक हो, वो फिर आपके काम आती रहेंगी बात, ठीक है ना। जी